कुछ बच्चों को एक पेड़ के छेद में एक अजीब अंडा मिला। वो पानी के नीचे धंसा हुआ था। उस पर एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। बिना कुछ कहे जैक ने उस अजीब अंडे को निकालने के लिए पानी में छलांग लगा दी, क्योंकि पानी के नीचे अंडा बड़ा होता दिख रहा था। उसने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि जब वह पानी से बाहर आया तो अंडा तुरंत फीका पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह वापस एक साधारण पत्थर में बदल गया है। लोग अंडे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्हें नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। मैरी को एहसास हुआ कि उसने अपना हेयरपिन गुफा में गिरा दिया है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए वापस गुफा में गई। जैसे ही उसने अंडा छोड़ा, अचानक हंगामा मच गया। कार्टर ने गलती से उसे लगभग गिरा ही दिया था, लेकिन जैक और वे तीनों उत्सुक थे, इसलिए जैक अंडे को एक झटके में उठाया और जमीन पर गिरा दिया। लेकिन हवा की एक लहर के बाद जमीन पर जो कुछ भी बचा था वह लाखों टुकड़े थे। लेकिन जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि विमान इस तरह स्थिर था जैसे वह अपनी जगह पर जम गया हो। जैक तुरंत छेद में रेंग गया और मैरी को पाया। उसने पाया कि वह वहीं रुक गई थी जहां वह थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कितना बुलाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ वे तीनों शहर लौट आए। जब उन्होंने कुत्ते को हवा में मंडराते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन तीनों को छोड़कर बाकी सभी को और हर चीज को एक जगह पर रहने से मना किया गया था। पहले तो वे काफी उत्साहित थे क्योंकि आखिरकार वे ऐसा कर पाए। वे ऐसा करना चाहते थे। उन्होंने मुफ्त पिज्जा खाया क्योंकि वे जमा हुआ कोक पीने से प्रसन्न थे। उन्होंने ढेर सारे स्नैक्स और खिलौने ले लिए। वे सुविधा के लिए सुपरमार्केट में भी रहते थे। वे सीधे सुपरमार्केट में रहते थे। उन्होंने हर दिन एक अच्छा समय बिताया था, लेकिन उन्हें जल्द ही विकल्प के बिना भी एहसास हुआ। दिन रात अपने परिवार के साथ के बिना वे सबसे अकेले बच्चे बन जाते हैं। इसलिए जैक ने अपनी किताब में लिखना शुरू किया। उन्होंने ये भी लिखा कि क्या हुआ था। उन्होंने लिखा कि मंगल ग्रह पर क्या हुआ था। उन्होंने सोचा था कि एक बार जब वे बड़े हो जाएंगे तो दुनिया वापस आ जाएगी सामान्य, लेकिन यह अप्रत्याशित घटित होने से पहले ज्यादा समय नहीं था। एक दिन टायसन को अस्थमा का दौरा पड़ा और उसका इलाज करने वाला कोई नहीं था। अंततः वह अकेले ही मर गया। उसके साथी की मौत ने जैक को मारा और उन दोनों को कड़ी टक्कर दी। समय की शांति उसे पार करने के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई। लंबे समय तक जैक मैरी की छवि बनाने के लिए साबुन बनाता रहा, लेकिन कार्टर 5 साल बाद अपना धैर्य खो रहा था। आखिरकार वह अब लोन नहीं ले सका। उसके पास पानी में कूदने और खुद को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जब जैक को कार्टर के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गया। तबाह होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके साथ समुद्र में कूद गया। लेकिन तभी पानी में शार्क अचानक तैर गई। जैक संघर्ष करते हुए किनारे पर आया और पाया कि दुनिया अंततः सामान्य हो गई थी, लेकिन अलगाव में इतने समय के बाद वह अब इसका हिस्सा नहीं था। दुनिया जैक सड़कों पर छिपा हुआ था। अब वह केवल अपनी प्यारी मैरी को ढूंढना चाहता था, लेकिन जब वह मैरी को ढूंढने में कामयाब रहा तो वह अपने सामने अजीब आदमी से डर गया और तुरंत भाग गया। वह तलाश में गुफा में चला गया था उसके हेयरपिन की, और जब वह सतह पर लौटा तो उसने पाया कि गुफा के बाहर के 3 आदमी गायब हो गए थे। जो कुछ बचा था वह जमीन पर एक टूटा हुआ अंडे का छिलका था। पुलिस ने 3 दिन और रात तक खोज की, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन चौथे दिन उन्हें मिला। समुद्र तट पर फैटी का शरीर और उसके पीछे छोड़ी गई एक नोटबुक अस्पष्ट लेखन में ढकी हुई थी, और मैरी इसे पहचानती थी क्योंकि यह मंगल ग्रह की भाषा थी जिसे उसने और जैक ने आविष्कार किया था। इसलिए उसने झूठ बोला कि उसने नोटबुक खो दी है, और फिर उसने पूरी किताब पढ़ ली। डायरी में उसकी आंखें खुली रह गईं और फिर उसे याद आया कि जैक और बाकी लोग 15 साल से गतिरोध की दुनिया में फंसे हुए थे। वह पहाड़ों में एक गुप्त केबिन में गई और वहां उसने जैक को पाया। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रोने लगे। लेकिन उसके बाद एक दशक तक ठहराव में रहने के बाद जैक अब दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। इसलिए मैरी ने उसके लंबे बाल काट दिए और नए कपड़े पहन लिए ताकि उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन जीने की आदत हो जाए। लेकिन जब जैक अनाथालय लौटा तो प्रधानाध्यापिका को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ और पुलिस को संदेह होने लगा कि बच्चों का ठिकाना इससे जुड़ा हुआ है। ये रहस्यमय आदमी, इसलिए उन्होंने उस पर एक मैनहंट लगाया। और तभी मैरी को अचानक याद आया कि पेड़ के छेद में एक अजीब अंडा था। उसने कहा कि अगर उसने अंडे को सबके सामने फिर से तोड़ दिया तो वह कहती है कि वह इसे फिर से सामने तोड़ देगी। वह हर किसी को साबित कर सकती है कि जैक सच कह रहा है। लेकिन जैक ने उसे तुरंत रोक दिया क्योंकि वह निषिद्ध दुनिया की भयावहता को जानता था जिसे कोई भी नहीं पकड़ सकता था। लेकिन मैरी ने जैक की सलाह नहीं सुनी। वह अकेले गुफा में चली गई और बाहर निकल गई एक और रहस्यमयी अंडा। लेकिन जैक ने समय रहते इसे ढूंढ लिया और गिरा हुआ अंडा ले लिया। लेकिन तभी पुलिस पहाड़ पर पहुंची। दोनों लोग तुरंत मुड़े और भाग गए। उन्हें जल्दी एक चट्टान के किनारे पर धकेल दिया गया। मैरी ने अपने पीछे खड़े आदमी को समझाने की बहुत कोशिश की, लापता जैक, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। इस भ्रम में शेरिफ और मैरी अचानक चट्टान से गिर गए। जैक के पास कोई विकल्प नहीं था। जैक के पास अपने हाथ में फिर से अजीब चीज को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जब मैरी फिर से उठी तो पाया कि वह दोनों इस चमत्कार के सामने शेरिफ बच गया था। शेरिफ ने आखिरकार मैरी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसने जैक से सच को अपने तक ही रखने का आग्रह किया। आखिरकार अगर उसने उसे बताया तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। अंत में पिता मैरी को शहर से बाहर ले गए, दूसरी जगह से शुरू करने का इरादा। हालांकि वह जहाज पर था। मैरी ने उस परिचित को फिर से देखा। ये सही है कि वह जैकी था। अब तक केवल 15 साल और गुजर चुके थे। वह बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी। मुझे यकीन है कि वह यही कहना चाहता था, वर्तमान को संजोए। ये फिल्म का अंत है। ये 2016 की एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम वैनिशिंग टाइम ए बॉय हू रिटर्न है।